हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पर होने वाली है। क्वेश्चन एंड आंसर पीजीटी कॉमर्स के नहीं, बल्कि जो हम डाउट सेशंस अब मैंने स्टार्ट किए हैं, तो मैं वीक में एक बार डाउट सेशंस आपके ले लिया करूँगी जब भी मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के हुआ करेंगे। तो लास्ट वीक में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चंस बेसिकली, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए 5-5 क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बना देती हूँ। अब जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि सबके लिए हेल्पफुल हैं ये। फिर आप लोग एक एक करके पूछोगे कमेंट में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना, और वो भी सेम क्वेश्चन का जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इस पर वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी ना टाइम के ऊपर मत जाइए। ये मत जाइए कि कितने आवर्स पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, दिन में कितने दिन पढ़ें, मतलब ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में लेकर ही मत आइए। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो दैट मीन्स आपका माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो उसके अंदर मैं सफिशिएंट कोर्स कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, आप लोग मान लीजिए 6 घंटे का टारगेट बना रहे हैं और 6 घंटे तक आप किताबें ही लेके बैठे हुए हैं, पढ़ा आपने आधा घंटे वाला भी नहीं है उसमें, तो कोई फ़ायदा है उस 6 घंटे पढ़ने का। तो मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, 1% भी नहीं मानती कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ही बिल्कुल वर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे पूछना कि भाई कितने घंटे पढ़ें। ठीक है, और अगर घंटे के हिसाब से बात है तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ, मिनिमम 3 से 4 घंटे डेली आप लोग दीजिए। ओके, 3 से 4 घंटे डेली दीजिए, तब जाके कुछ तैयारी में आप लोग कर पाएंगे। और फिर भी अपने माइंड को ये सोचकर मतलब तैयार कीजिए कि मैं 2 घंटे, अगर 2 घंटे भी आप पढ़ रहे हो ना दिन में, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन तब जब उन 2 घंटे के अंदर आप पूरे डेडिकेशन से अपने फ़ोन को, अपने हर एक डिस्ट्रैक्शन को साइड करके, रूम को लॉक करके तब पढ़ रहे हो। ठीक है, और उसके अंदर आप 8-10 टॉपिक्स कवर कर रहे हो, तो दैट इज़ योर प्रोडक्टिव स्टडी। ठीक है, तब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। अदरवाइज 6-6 घंटे किताबें लेकर बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला और ना कुछ होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, अब पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसीज कब निकलेंगी। ओके, DSSB में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी निकलेंगी। अभी 2020 में तो निकली हैं, उसके ही एग्ज़ाम्स नहीं हुए और आप पूछ रहे हो कि दोबारा से कब निकलेंगी। तो मेरे हिसाब से देखिए, इस साल तो नहीं निकलने वाली। अभी जो वैकेंसीज मतलब स्टार्टिंग से चलती आ रही हैं, 2014 में निकली थी, 15 में निकली थी, उसके बाद डायरेक्ट 18 में निकली हैं और फिर अब 20 में निकली है। तो मतलब 2 साल का गैप, 3 साल का गैप ये तो चल रहा है। तो 20 में निकली हैं, तो मेरे हिसाब से इस साल तो नहीं है, 21 में, नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर में भी आ जाएँ। ये DSSB के ऊपर है और हम लोगों को भी तब पता चलता है जब कुछ इसके बारे में चर्चा चल रही होती है कि भाई निकलने वाली हैं वैकेंसीज या नहीं। क्योंकि ऐसे तो मैं भी कोई प्रिडिक्शन करके आपको नहीं बता सकती कि भाई इस डेट पर और इस दिन निकलेंगी, है ना। बाकी जो भी अपडेट्स होती रहेंगी वो मैं आपको देती रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए उस चीज़ की। जो भी वैकेंसी निकलेगी मैं आपको बताती रहूँगी, चैनल पर बने रहिएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स कवर करें, सिर्फ 1 या 2-3। अब जब आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी टीजीटी कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आप DSSB कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीजीटी कॉमर्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे लेक्चररशिप, GIC कुछ भी कर रहे हैं, तो एक चीज़ को दिमाग में रख कर बैठिए, एक दिन में अगर एक ही सब्जेक्ट लोगे ना तो पागल हो जाओगे। आई मीन इतना बोर हो जाओगे उस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अगर दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा आप सुबह पढ़िए, 1 घंटा आप दिन में पढ़िए, 1 घंटा आप शाम को पढ़िए। ठीक है, ऐसे गैप दे देकर पढ़िए। सुबह वाले में अलग सब्जेक्ट पढ़िए, दिन वाले में अलग सब्जेक्ट पढ़िए और रात वाले में अलग सब्जेक्ट पढ़िए। तो इस तरीके से आप हर दिन 3 घंटे दे पाएंगे 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को, तो कोर्स जल्दी से ख़त्म होगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो 10 दिन तक, तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा। तो सब सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलो, 3 सब्जेक्ट्स एक दिन, नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स अगले दिन, फिर वापस वही 3 सब्जेक्ट्स नेक्स्ट डे, और फिर बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स नेक्स्ट डे, ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पर कीजिए। तो ये थी आपकी थर्ड क्वेरी। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, मॉक टेस्ट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं है कि मैं एक आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो मुझे हर कुछ सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे सकती हूँ। आप लोग अनअकैडमी पर
या फिर आप ग्रेड अप पर चेक कर सकते हैं। ग्रेड अप पर तो मैंने देखे हैं, जो आपका सेक्शन ए आता है उसके काफ़ी फ्री मॉक टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं। बाकी कॉमर्स के मॉक टेस्ट मुझे कम दिखे हैं, तो उसके लिए एक बार आप अनअकैडमी पर जाइए, टेक्स्टबुक.com सीरीज़ है वहाँ पर, उस पर जाइए, वहाँ पर आप लोग कोर्सेज खरीद सकते हैं अगर चाहते हैं तो। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर आप प्रीवियस ईयर के 10-12 पेपर भी कर लो, मतलब DSSB, यूपी, KVS, NBS, इन सब के मिक्स करके 10-12 पेपर भी देख लो, तो आई थिंक वो भी किसी मॉक टेस्ट से कम तो नहीं है ना। तो बस लगन होनी चाहिए पढ़ने की आप लोगों को कि भाई हमें ये चीज़ करनी है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कितने पानी में हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5th क्वेश्चन, क्या सिर्फ 12th की बुक्स सफिशिएंट है PGT कॉमर्स के लिए? देखिए, अगर मैं बात करूं आपके थ्योरी पोर्शन की, तो 12th की बुक अच्छी हैं, मतलब 50% काम आपका वहीं से हो जाएगा। बाकी देखो 12th की अकाउंट्स की जो बुक है, 11th और 12th की अकाउंट्स की जो बुक है वो तो सफिशिएंट है आपके कॉमर्स, PGT कॉमर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे हैं, वहीं से बनते हैं। और अगर आप बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ 12th की बहुत अच्छी है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो पढ़ लो। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक आपको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में से मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जितने भी थ्योरीज हैं सारी, एक्सपेरिमेंट्स हैं सारे, ये सब आपको करने पड़ेंगे। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जबकि 12th की BST में ये सब नहीं है। तो ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पीछे से अभी वीडियो बनाई थी, 2-3 वीडियोस पहले। मैंने उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं जो आते हैं हर बार, वो आपको करने हैं। तो आप 12th की बुक्स करिए, बिजनेस स्टडीज़ की भी, अकाउंट्स की भी, और साथ में जो उस वीडियो में मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो आप अपने BCom या MCom की बुक में से निकालिए और उन्हें कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है वैसे, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ, 6 क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PGT कॉमर्स के अभी जो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं वो कब होंगे? चांसेस हैं कि जल्दी होंगे, जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम्स आपके हो जाने चाहिए, अगर कोविड के सिचुएशंस ठीक रहती हैं तो, क्योंकि सिचुएशंस देख के ही ये चीज़ें पोस्टपोन की गई हैं। अदरवाइज़ अगर सिचुएशन ठीक होती तो एग्ज़ाम आपका होता अभी 18 जून को, लेकिन हटा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता। तो जैसे ही नोटिस आ जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी, ताकि आप लोग, और तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए। इस भरोसे मत रहिए कि कब नोटिस आएगा, कब एग्जाम डेट आएगी और कब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, एक साथ नहीं कर पाओगे सारी चीज़ें, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी को रखिए कंटिन्यू, और मतलब जहाँ तक चांसेस हैं आपके जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। बाकी नहीं भी होते, अगर कुछ रीज़न से आगे पोस्टपोन होते हैं तो कोई बात नहीं, आपको और टाइम मिल जाएगा रिवीजन का, तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन टाइम ही है, कुछ नया स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी नई नई इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, और भी आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँगी। चैनल पर बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।